हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट थर्ड। पार्ट वन और पार्ट टू ऑलरेडी बन चुका है। इसमें हम लोग देखेंगे टोसेंट मेथड और यूलर्स थ्योरम। तो टोसेंट मेथड देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि टोसेंट क्या होता है और टोसेंट निकालते कैसे हैं। देखिए, ये जो मेथड है टोसेंट मेथड यूलर थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी एक ही पैटर्न को फॉलो करके, किसी एक ही थ्योरम को फॉलो करके, एक ही थ्योरम को सीख के पूरा रिमाइंडर थ्योरम नहीं सीख सकते और पूरा रिमाइंडर वाला सवाल भी सॉल्व नहीं कर सकते। उसको सॉल्व करने के लिए हमको हर प्रकार का थ्योरम आना चाहिए, हर प्रकार का पैटर्न आना चाहिए। दो पैटर्न हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, आज तीसरा पैटर्न है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग सीखते हैं कि टोसेंट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर है, 72। इसका टोसेंट निकालना है। टोसेंट को हम लोग इस सिंबल से दिखाते हैं। इसका टोसेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 9 जा 72, 8 9 72। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2, अभी भी ये 72 ही है। उसके बाद टोसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर होगा उस नंबर को यहाँ लिखेंगे और एक एक माइनस करते जाएंगे इस बेस वाले नंबर में से, नीचे वाले में से। इसका मतलब है 1 माइनस 1/2 गुना, अब इसके लिए 1 माइनस 1/3। पावर से हमको कोई मतलब नहीं है, पावर कुछ भी हो, पावर हम इग्नोर कर देंगे। बस पावर का इतना ही काम था कि हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ सकें, इसको हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ सकें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 72 और इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 1/2 और इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 2/3। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा 12, 12 में 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 24। इसका मतलब है कि हमारा 72 का टोसेंट आ गया 24। ठीक है, एक और नंबर का हम लोग टोसेंट निकाल के देखते हैं। इस टोसेंट का यूज़ क्या है और इस टोसेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, हम लोग दोनों देखेंगे। पहले टोसेंट निकालते कैसे हैं ये सीख लें हम लोग। एक और नंबर का हम लोग टोसेंट निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग टोसेंट निकालते हैं 100 का। यहाँ देखिए, हम लोग टोसेंट निकाल लेते हैं 100 का। तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 4 जा 100। 25 को क्या लिखा जा सकता है, 5 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब टूट गया है प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर दिए, इससे आगे हम तोड़ नहीं सकते। तब इस संख्या को यहाँ लिखेंगे 100 गुना, अब इसमें से एक एक माइनस करके 1 माइनस 1/5 इंटू 1 माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे आते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 4/5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। 5 दूना क्या हो जाएगा 10, 10 से 1 0 कैंसिल। इसका टोसेंट आ गया 40। ठीक है, ये देखिए, हम जिसका टोसेंट निकाल रहे हैं ये अभाज्य संख्या नहीं है। हम इसका टोसेंट निकाल रहे हैं 72 का, 72 भी अभाज्य संख्या नहीं है। हम एक और नंबर का टोसेंट निकाल के देख लेते हैं। देखिए, इस बार हम टोसेंट निकाल लेते हैं 12 का। 12 का टोसेंट निकालने तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 3 12, 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3। अब देखिए, अब हम क्या लिखेंगे 12, क्योंकि अब इसके आगे हम तोड़ नहीं सकते। अगर ये और भी टूटने वाला होता तो और भी तोड़ते, फिर इस नंबर को यहाँ लेके आते। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है, अभाज्य गुणनखंड हो चुका है, तब इसके आगे हम इसको तोड़ेंगे नहीं। 12 इंटू 1 माइनस 1/2। बार बार बोल रहे हैं कि पावर कुछ भी हो, पावर से मतलब नहीं है। और यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/3। क्या हो जाएगा 12 इंटू 1/2 इंटू 2/3। 3 दूना 6, 2 ना 12, 2 दूना 4। तो इसका टोसेंट हो गया 4। तो हम लोगों ने सीख लिया कि टोसेंट निकालते कैसे हैं। ठीक है, टोसेंट निकालने का तरीका आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि प्राइम नंबर का टोसेंट कैसे निकालते हैं। देखिए, टोसेंट ऑफ अ प्राइम नंबर, इसमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन प्राइम नंबर का टोसेंट निकालना चूँकि बहुत ही आसान है, इसलिए उसको थोड़ा सा हम अलग से बता देते हैं। देखिए, अगर किसी भी प्राइम नंबर का टोसेंट निकालना है, जैसे हम एक प्राइम नंबर लेते हैं 7।
इस 7 का टोसेंट निकालना है, तो हम 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 को हम लिख सकते हैं एक ही चीज़, क्या? 7 × 1। इसका और अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है क्योंकि खुद अभाज्य संख्या है। अब क्या लिखेंगे? इस 7 को हम यहाँ लेके आएंगे इंटू, और यहाँ क्या लिखेंगे? 1 माइनस क्या? 1/7। ठीक है, अभी बताए हैं पावर कुछ भी हो मतलब नहीं है, यहाँ जो संख्या रहेगा उसमें से 1 माइनस करके और उसको लिख देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7 × 6/7। इसका टोसेंट क्या आ गया? 6, यानी 7 का टोसेंट कितना आ गया? 6। एक चीज़ आप लोग और देखिए, यहाँ हम दिखाते हैं आप लोग को, यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे हम एक और लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 19 भी एक अभाज्य संख्या है। 19 को हम क्या लिख सकते हैं? 19 × 1, इससे ज़्यादा कुछ लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, इसका तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब इसको नहीं लिख पाएंगे तो इसको 19 को यहाँ लेके आएंगे, गुना 1 माइनस 1/19 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, सॉरी यहाँ लिखेंगे इस नंबर को 19, और 19 में से एक जाएगा कितना होगा? 18, और यहाँ फिर क्या हो जाएगा? बट्टा में हो जाएगा 19 से 19 कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 18। तो 19 का टोसेंट कितना आया? 18, और यहाँ 7 का टोसेंट कितना आया था? 6। देखिए कुछ नोटिस किया आप लोगों ने कि प्राइम संख्या का टोसेंट जो है और कुछ नहीं होता है, उस संख्या से जस्ट 1 कम होता है। देखिए यहाँ 7 है तो इसका टोसेंट कितना है? 6 आया है। यहाँ हम लोगों ने 19 पे ट्राई किया, 19 पे का भाज्य संख्या है, तो 19 का टोसेंट कितना आया? 18। इसका मतलब है कि किसी भी प्राइम संख्या का अगर टोसेंट निकालना हो ना, तो प्राइम संख्या का टोसेंट वहीं p-1 हो जाता है। ठीक है, तो प्राइम संख्या का टोसेंट निकालना बहुत ही आसान है, इसलिए इसको अलग से बता दिए हैं। प्राइम नंबर का टोसेंट निकालने के लिए बस प्राइम नंबर में से 1 कम कर दीजिए, उसका टोसेंट हो जाता है। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और यूलर थ्योरम्स क्या है। तो देखिए यूलर थ्योरम क्या है? यूलर ने क्या बताया था? यूलर ने कहा था कि अगर कोई संख्या है a, इसको हम n से डिवाइड करें और a का पावर अगर 5n हो तो इसका रिमाइंडर इसका से हमेशा 1 होता है। इसका मतलब क्या है? अभी बताएं। इसका मतलब है, यहाँ देखिए, यहाँ है n और यहाँ है 5n। अभी बताएं, इसका मतलब टोसेंट होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी संख्या होगी, यहाँ पे इस संख्या का टोसेंट होना चाहिए। अगर यहाँ पे वो संख्या है और यहाँ पे उस संख्या का टोसेंट है और फिर हम a को डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 होता है। ठीक है, जहाँ पे n क्या है? n इज एनी नेचुरल नंबर। n क्या है? n कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है, प्राकृतिक संख्या हो सकता है। ठीक है, और एक क्या है? ये है हमारा टोसेंट। कंडीशन क्या है कि जो a और n है, ये आपस में को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का क्या मतलब है? को प्राइम का मतलब है कि अभाज्य संख्या होना चाहिए। डैट मीन्स इस a और n का HCF जो है हमेशा 1 होना चाहिए। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम इस पे। चलिए हम लोग एक सवाल लेते हैं। सवाल कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए कि 83 का पावर दे रखा है 24 और इसको डिवाइड करना है 72 से। देखिए हम लोग पीछे जो थ्योरम पढ़ चुके हैं, चाहे वो फर्माट हो चाहे विल्सन थ्योरम हो, उसका यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसलिए हम बोल रहे थे कि किसी भी नंबर रिमाइंडर थ्योरम वाले क्वेश्चन को एक ही पैटर्न को जान लेने से, एक ही थ्योरम को जान लेने से हम हर प्रकार का क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप कोई एक तरीका जान लीजिए और रिमाइंडर थ्योरम का पूरा क्वेश्चन ही बना दीजिए। इसके लिए हर टाइप के क्वेश्चन के लिए हर टाइप का जानना जरूरी होता है। इसमें हम क्या करेंगे? देखिए इसमें हम क्या पता है, इसका निकालेंगे हम टोसेंट। तो अगर इसका हम टोसेंट निकालें, 72 का अगर हम टोसेंट निकालें तो हम लोग पीछे निकाल के देख चुके हैं, इसका टोसेंट होता है 24। ठीक है, अब यूलर ने क्या कहा था कि यहाँ पे अगर कोई संख्या है और इस a को आप जिसको भाग दे रहे हैं, देखिए अब जिसको भाग दे रहे हैं यहाँ पे इस संख्या का टोसेंट होता है रिमाइंडर 1 होता है।
कि यहाँ पे क्या है 72, और 72 का ही तो टोसेंट होता है 24। और यहाँ देखिए हम क्या बोले हैं कि ये ए और एन आपस में क्या होने चाहिए, HCF1 होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए। तो देखिए ये आपस में कोप्राइम भी है। 83 और 72, 83 और 72 का HCF एक ही होता है, एक छोड़ के कुछ और हो भी नहीं सकता है। और यहाँ पे 72 है, यहाँ पे उसका टोसेंट है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। 83 का पावर 98 बाई 72। अभी हम जानते हैं कि अगर हम टोसेंट निकालें 72 का तो 24 ही आएगा। अब देखिए यहाँ तो 72 है, लेकिन यहाँ पे इसका टोसेंट नहीं है, क्योंकि ये 24 नहीं है, 98 है। तो ये लोग ने तो कहा था कि यहाँ पे इसका टोसेंट होना चाहिए, तब रिमाइंडर 1 होगा। तो हम यहाँ पे इसका टोसेंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए हम लिख सकते हैं 83 का पावर 24, हमको टोसेंट ही बनाना है। हम 24 लिख दिए, मेरा टोसेंट हो गया। 24 का पावर अगर हम 4 लिख दें तो क्या होता है, 24 का 96, यहाँ पे कितना है 98, 2 और बच जाएगा, तो 2 हम अलग लिख देंगे। 83 का पावर 2। अब इसको भाग करना है 72 से। देखिए ये अभी भी ये पूरा सेट मिलके, ये पूरा सेट मिलके अभी भी 83 का पावर 98 ही है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 का 96, तो यहाँ से फिर वापस नहीं आ सकता है का 83 का पावर 96, और यहाँ पे क्या है 83 का पावर 2। तो अगर हम 80, यहाँ पे देखिए अगर 83 का पावर 96 इंटू 83 का पावर 2 है, तो जब बेस सेम हो तो ऊपर वाले पावर को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 83 का पावर 98। मतलब ये अभी भी वही है, इससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। आगे देखिए, आगे हम क्या कर सकते हैं। अब तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हो गया 72, यहाँ पे हो गया उसका टोसेंट, तो ये पूरा हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 1। अब 1 का पावर 4 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 का पावर 4 भी 1 ही होता है। तो यहाँ पे तो हो गया 1, और यहाँ पे क्या हो गया 83 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 72। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 83 इंटू 83 और बाई 72। अब अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। 83 को 72 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 11, यहाँ भी आएगा 11। अब दोनों रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कीजिए। 11 इंटू 11 होता है 121, 121/72, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 49, और यही मेरा रिमाइंडर होगा। उम्मीद करते हैं कि टोसेंट मेथड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।